बहुत महत्वपूर्ण लोकप्रिय ग्रंथ है उपनिषद का। इसके 12वें मंत्र, ईशावास्योपनिषद के 12वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह मंत्र कहता है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम् उपासते ततो भूय ते तमोयौ संभूत्यां रतः। अर्थात जो असंभूति यानी अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह मंत्र कह रहा है, अंधम तमः प्रविशन्ति। तमः का अर्थ होता है अज्ञानतापूर्ण अवस्था में, गुण में, भाव में प्रवेश करना, जिसे कि यहाँ घोर अंधकार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह वाचक् लुप्तम अलंकार है। तो इस अलंकार के जरिए ऋषि कहना चाह रहे हैं कि जो असंभूति अर्थात अव्यक्त प्रकृति का अर्थ होता है, इस पद का शाब्दिक विवेचन है कि जो पहले से ही रचना है। प्रकृति अर्थात पहले से ही, कृति अर्थात रचना, पहले से ही जो रचना है। तो यह जो प्रकृति है इसके विषय में कहा जाता है कि इसका मुख्य गुण क्या है कि इसमें बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, गतियाँ होती रहती हैं। गतियों के कारण परिवर्तन होते हैं, और गतियाँ होती हैं क्योंकि इसमें स्पंदन होता रहता है। यहाँ जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि आजकल के वैज्ञानिकों ने बताया है कि एटम है, फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, क्वार्क्स हैं, और उनसे भी सूक्ष्म तत्व जो हैं वो प्लैंकटन हैं। तो जहाँ तक हम सूक्ष्म से सूक्ष्म उतर सकते हैं वहाँ तक गति देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। और जहाँ तक विराट से विराट है, जैसे बड़े बड़े पिंड हैं, उल्के हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, तो ये सभी आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है। इन सभी स्थानों पर आपको गतियां मिलेंगी। तो ये जो प्रकृति है ये किसी समय पर व्यक्त है और किसी समय पर अव्यक्त है। जिस समय यह व्यक्त होता है उस समय से कार्य ब्रह्म कहते हैं, और जिस समय अव्यक्त होता है उस वक्त से असंभूति अर्थात महतत्व भी कहते हैं, और जो कार्य ब्रह्म है उसे संभूति कहते हैं। संभूति अर्थात होना, और असंभूति अर्थात जो अभी नहीं हो रहे हैं, यानी अव्यक्त स्थिति है, अभी वह अप्रकट है। एक समय ऐसा होता है पदार्थों के जीवन काल में कि वे पदार्थ धीरे धीरे अपने द्रव्यमान में सिकुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हर पदार्थ की एक बाह्य गति होती है और एक अंदरूनी गति भी होती है। उसी
इसी तरह से हर प्राणी की भी बाह्य गति होती है और अंदरूनी गति होती है, दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो जो बाह्य गति होती है उसे तो सभी लोग देख लेते हैं कि वो स्पेस टाइम फ्रेम में होता है, वह दिखता है बाहर की गति। लेकिन हर पदार्थ जो अपने भीतर गति कर रहा है वह बहुत कम दिखता है, और उसके कारण ही क्या होता है कि अपने भीतर गति करने से क्या है कि वह रेडिएशन छोड़ता रहता है और उसका वजन हल्का होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आज का सूरज है वही कल का भी सूरज था या कल भी सूरज रहेगा। यह सूरज भी एक समय बुझ जाएगा, तो बुझ के छोटा हो जाएगा, सिकुड़ हो जाएगा, काला हो जाएगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो जाएगा कि दिखेगा नहीं। वो अव्यक्त स्थिति होती है। जब कोई चीज़ ठंडी होने लगती है तो सिकुड़ने लगती है, और जब बहुत ठंडी हो जाएगी तो इतनी सिकुड़ जाएगी कि दिखेगी नहीं। तो जब नहीं दिखेगी उस वक्त इसको कहेंगे अव्यक्त। तो यह जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, इंद्रियों से महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि बहुत जो अच्छे यंत्र बने हैं वे भी इसे जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो वह अव्यक्त स्थिति है, जिसे यहाँ उपनिषद में अव्यक्त प्रकृति कहा गया, असंभूति कहा गया है। वैसी स्थिति में वे पड़े रहेंगे, और कब तक पड़े रहेंगे? जब तक कि फिर कोई विस्फोट नहीं हो जाए अंदर। सिकुड़ते सिकुड़ते एक ऐसी स्थिति आएगी कि फिर सिकुड़ने की गति उसकी धीमी पड़ जाएगी। जब वो करीब करीब शून्य के पास पहुंचेगी तब फिर उसमें विद्रोह होगा। फिर बाहरी जो तत्व हैं उससे उसका आकर्षण बनेगा, और उसके खिंचाव से फिर उसमें विस्फोट हो जाएगा, और इस तरह से वह फिर जो है असंभूति से संभूति में बदल जाएगा। तो अव्यक्त प्रकृति से कार्य ब्रह्म में बदल जाएगा। तो उपनिषद यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उस अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वह जो अव्यक्त प्रकृति है वह भी तो आखिर प्रकृति है, तो उसकी जो उपासना करते हैं, यानी जो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है, तो जो सिकुड़ गया है तो वह अव्यक्त हो गया, जो फैल रहा है वह कार्य ब्रह्म हो गया, संभूति हो गया। लेकिन है ये दोनों ही प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति की उपासना कर रहे हैं वे घोर अंधकार में डूबे हैं। क्यों? क्योंकि ये बदलाव की स्थिति को, यह सापेक्षिक जगत को, इसको पूज रहे हैं, जबकि यह जिससे स्पंदित हो रहा है, जिसके प्रभाव से जो चैतन्य जगत है उसके हम आराधना नहीं कर रहे हैं, उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, उस चैतन्य जगत की। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं ऋषि कि उस चैतन्य जगत की जो आराधना करता है, जो इन असंभूतियों में नहीं पड़ता है या असंभूति में नहीं पड़ता है, तो वे उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, वे आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जो इनके चक्कर में पड़ता है, जो इनकी आराधना करता है, वे मानव पदार्थ इकट्ठा करते हैं, वे फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, फिर दुख वेदना में पड़ते हैं, फिर अज्ञानता अविद्या में पड़ते हैं। तो अज्ञानता अविद्या में, दुख वेदना में, और तमाम तरह के जो द्वंद्व हैं, हर्ष शोक, सुख दुख और जीत हार, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, तमाम तरह के ये जो द्वंद्व हैं जो अहंकार जनित ही हैं, तो ये सब इस प्रकृति के ही गुण हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं वे अंधकार में पड़ते हैं। और ततो भूय इवते तमोयौ संभूत्यामृतः, और जो संभूति यानी कार्य ब्रह्म में प्राप्त है, यानी जो इंद्रियों के द्वारा जो भी हम महसूस कर लेते हैं, इंद्रियां अर्थात आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा या
कर्मेंद्रिय जैसे हाथ, पैर, पस्त, गुदा, ये सब हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं इसमें मन भी शामिल है 11वीं इंद्रिय के रूप में। तो इन इंद्रियों के चक्कर में जो पड़ जाते हैं और इनके माध्यम से जो हमारे चित्त में संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से हमें जन्म मरण लगातार लेने पड़ते हैं। दुख और दुख से संबंधित जो अन्य वेदनाएं हैं उनसे हमें रूबरू होना पड़ता है। और ये चित्त के संस्कार जब तक धीरे धीरे समाप्त नहीं हो जाते, जैसे योग में बताया जाता है कि इसे संप्रज्ञात समाधि के द्वारा धीरे धीरे छीन किया जाता है, तनु किया जाता है, और फिर बाद में विवेक ख्याति जिसे प्रसंख्यान भी कहते हैं, तो उस अवस्था में जा करके उसे दग्ध कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, और फिर असंप्रज्ञात समाधि में जा करके उसे लीन कर दिया जाता है। जब चित्त ही लीन हो जाता है तो उसके जो गुण हैं वे भी उसके साथ लीन हो जाते हैं। इस तरह से चित्त के संस्कार लीन हो जाते हैं और हमें चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। और इन वृत्तियों से ही तमाम तरह के क्लेश हैं, जो 5 क्लेश पतंजलि जी ने बताए हैं, ये 5 क्लेश उस चित्त में होते हैं और उन 5 क्लेशों से छुटकारा हमें मिलता है असंप्रज्ञात समाधि से ही। और ये 5 क्लेश ही इसी कार्य ब्रह्म और अव्यक्त प्रकृति, इन दोनों के कारण ही होते हैं। इसीलिए यहाँ यह भी कहा गया है कि जो कार्य ब्रह्म की उपासना में रत हैं वे मानो उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। यानी जो अव्यक्त प्रकृति को पूज रहे हैं वे तो अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्त प्रकृति को पूज रहे हैं वे मानो घोर अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि जो अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं वे तो कम से कम उस सूक्ष्म अवस्था को तो समझ रहे हैं, उनका चित्त कम से कम वहाँ तक तो जा रहा है। वहाँ के जाने के बाद यानी एकाग्रता उसकी इतनी हो गई है कि वह सूक्ष्मता में चला गया, तब तो फिर सूक्ष्मता में उतर गया। और इसी तरह से वह और एकाग्र जब हो जाएगा तब वह निरुद्ध हो सकता है। और एकाग्रता के बाद निरुद्ध अवस्था आती है योग में, और निरोध अवस्था जब आएगी तो चित्त की जो तमाम वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाएगा और हमें आत्मबोध होगा, तत्वबोध होगा, सत्य और आनंद और ईश्वर लाभ होगा। यही इस मंत्र में बताया गया है। तो इस मंत्र से हमने यही समझा कि हमें एक परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और परमात्मा के जो ये स्वरूप हैं, स्थूल स्वरूप, यदि हम सिर्फ इसमें फंस गए तो हम अंधकार में फंस जाएंगे। हालांकि यह जो प्रकृति है यह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो यह जो बदलता हुआ स्वरूप है इसके भीतर ही अगर जो अबदलाव की जो स्थिति है यदि हम उसे समझ जाएं तो फिर हमें तब तो बोध हो सकता है। क्योंकि कोई चीज़ यदि बदलती है तो आप गौर करेंगे कि उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार ये सब तो बदलते हैं, परंतु उसकी जो होने की स्थिति है, उसका जो बीइंगनेस है वह नहीं बदलता है, वह सदैव रहता है। तो उसके होने की स्थिति यानी उसका हैपन वह सबसे महत्वपूर्ण है। और हैपन जो है वही चैतन्य तत्व है। उस हैपन को महसूस कर लेंगे यदि तो फिर यह कार्य ब्रह्म भी और यह अव्यक्त प्रकृति भी हमें उस चैतन्य सत्ता से साक्षात्कार करा सकती है, हमें आत्मबोध करा सकती है, तत्वबोध करा सकती है। तो यहाँ पर ऋषि हमें इस बात को ही बताना चाह रहे हैं और वहाँ तक हम कैसे जा सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, इसके लिए ही बहुत तरह की साधनाएं हैं और बहुत तरह के योग हैं, जिसमें ध्यान योग, कर्म योग, संन्यास योग, राजयोग, अष्टांग योग,
मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, इस तरह से 84 प्रकार के योग बतलाए जाते हैं। उनमें से किसी भी योग को कोई अपना सकता है और उन योगों को अपना करके वो वहाँ तक पहुँच सकता है उस विधि से। परंतु श्रेष्ठ, इनमें से भी श्रेष्ठ बताया गया है कि जो भक्ति योग को अपनाता है वही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें दो तरफा गतियाँ होती हैं, एक परमात्मा की तरफ से, एक साधक की तरफ से। और अन्य योग में क्या होता है कि सिर्फ साधक की तरफ से गति होती है। ये ऐसा आप समझ लें कि एक स्थान पर कोई है, वो आपको बुला रहा है मिलने के लिए और आप अपने स्थान से उसके पास जा रहे हैं, तो ये सारा प्रयास आपका होगा उसके पास पहुंचने का, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, व्यवधान भी ज़्यादा आता है। लेकिन जिससे आपको मिलना है यदि वह भी अपने स्थान से चले आपकी ओर और यदि आप भी अपने स्थान से उसकी ओर चलें, तो जाहिर सी बात है कि दूरी भी घट जाएगी, समय भी कम हो जाएगा, बाधाएं भी कम हो जाएंगी। तो भक्ति योग ठीक इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर ऋषि यही बताना चाह रहे हैं कि यदि आप कार्य ब्रह्म में रहते हैं, यदि अव्यक्त प्रकृति में रहते हैं, उनकी उपासना में लीन रहते हैं, तो आपके सामने ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। और यदि आप इनसे उपराम होकर के योग में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए सुविधा होगी कि आप इस संसार को तो जानेंगे ही, परलोक को भी जान जाएंगे। लोक और परलोक दोनों को जान जाएंगे। और जान जाने का मतलब शब्द बोध से ही नहीं है, अनुभूत से मतलब है, अनुभूति आपको हो जाएगी। तो इसी के साथ ही आज मैं इस मंत्र की व्याख्या को समाप्त करता हूँ। ओम।